हेलो नमस्ते राम राम जी। वेलकम टू द येट अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग वर्सेस लाइफ। सो आज था मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में, जिसके बारे में मैं अपने अटैम्प्ट्स और सब एग्ज़ाम कैसा था वो शेयर करूँगी इस वीडियो में। सो सबसे पहले तो मेरे जाते जाते ही काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा कि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था एग्ज़ाम में, और उस कंडीशन में मैंने आज एग्ज़ाम दिया है। बट ठीक है, जाते जाते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था कि खुद को थोड़ा सा वैसे दिलासा सा देने के लिए कि हर टाइम हमारे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है जैसी भी तबीयत है दे दूँगी मैं एग्ज़ाम। बट धीरे 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 आगे जितना जाते गए उतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती गई, और उस ख़राब तबीयत में ही एग्ज़ाम दिया है। बाकी जो भी है वो जैसा भी है वैसा मैं अभी इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो जिसका भी जब भी एग्ज़ाम था वो आप बता सकते हो, और जिनका भी कल होने वाला है उनके लिए काफ़ी मैं टिप्स या फिर कुछ भी कह लो बताऊंगी कि आपको कैसे एग्ज़ाम में बैठ के और कैसा आपका माइंड सेट होना चाहिए वो एग्ज़ाम देते वक्त। सबसे पहले तो मुझे पैटर्न वगैरह नहीं पता था। तो जैसे मैं जा रही थी तो एक मैंने लड़की से पूछ लिया था पैटर्न। तो पैटर्न तो हमारा वैसे ही आ रहा है, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। तो मुझे ऐसा था कि मेरा रीजनिंग पहले नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हाथ सेट हो जाते हैं क्वांट्स करते करते, रीजनिंग पहले आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है टाइम जल्दी से चले जाता है ऐसे करके कुछ। बट ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारा इंग्लिश का सेक्शन ओपन होता है। तो इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहले फिलअप्स होते हैं, 2 फिलअप्स, डबल फिलअप वाले 5 क्वेश्चन थे। और जैसे कि मैंने बताया मेरी तबीयत इतनी डाउन थी कि मुझे पढ़ के वो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है। तो मैंने टाइम को देखा, मैंने स्किप किया कि फिर दोबारा आते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्टक होते हो तो उसको स्किप करके दोबारा उस क्वेश्चन पे आओगे तो आपका हो जाएगा, ऐसे करके कुछ होता है। और 5 क्वेश्चंस फिलर्स वगैरह के थे तो मैंने इनको किया। मतलब वो जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसका कुछ सेकंड वाले का कि टू इकोनॉमी है सिंग एवरी इकोनॉमी को इम्पोर्टेंट, ऐसे करके कुछ था। तो अगर किसी ने ये वाला 2 फिलर वाला किया हो तो उसका बता देना कि वो एवरी इकोनॉमी आएगा या फिर कैसे क्या आएगा। और बाकी कुछ मतलब डाउटफुल से लग रहे थे इतने, कुछ मॉडरेट लेवल का बोल सकती हूँ मैं। ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का बोल सकती हूँ मैं, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग तीनों को मिला के। ओके, सो उसके बाद ये हो गया था। उसके बाद मेरे में आए थे इंटरचेंज करने वाले वर्ड से, इंटरचेंज ACBD वाले, वो वाले हो गए थे, ठीक ही थे। मतलब ऐसा था कि 2 या 3 बार मैं उनको पढ़ रही हूँ तब जाके वो हो रहे हैं। तो वर्ड स्वैप आए थे, वो हो गए थे मेरे, उनके भी 3 या 4-5 क्वेश्चन ऐसे करके कुछ थे, तो मैं स्किप करके देख रही थी। अब उसमें एक क्वेश्चन शायद एरर डिटेक्शन का भी था, जिसमें वो लाइंस में वो पैराग्राफ से एक बड़े बड़े दे रखे थे, ऐसा नहीं था, ईजी सा था, तो वो मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद एक वर्ड था ग्रेव, उसमें शायद मैंने ओनली ए किया है, ग्रेव वर्ड था। तो उसमें आप लोग बता देना कि नहीं ग्रेव नहीं ग्रेज, कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि घास को ग्रेजिंग बोलते हैं, ऐसे करके कुछ था। तो मुझे वो एक ऑप्शन लगा था, तो ग्रेजिंग का मैंने ए की, ओनली ए था या ओनली ए था शायद, वो ग्रेजिंग वर्ड था, ग्रेज वर्ड था। और इसके बाद बीच में एक पैराजम्बल सबसे लास्ट में था, उससे पहले आया था आरसी के मैंने क्वेश्चन देखे, 8-9 क्वेश्चन आरसी के थे, जिसमें आरसी का मैंने वैसे ही रीड किया था कि भाई कैसे कुछ आरसी आ रखा है। आरसी ठीक था, थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि अच्छे से। उसमें 3 पर्सन या 3 कुछ बता रखे थे कि उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज़ के कैसे कैसे इनिशिएटिव लिए अपने एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिव है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे करके कुछ था। और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी थे। सेटिंग करके वर्ड था, उसका एंटोनियम सिनोनियम पूछा हुआ था सेटिंग का, और 2-3-4 वर्ड थे, 4-5 क्वेश्चन तो उसके फिलर के थे और वैसे वर्ड फिल करने वाले से थे। तो 8-9 क्वेश्चन के अप्रोक्स आ रखे थे आरसी में। और इसके बाद पैराजम्बल था, तो मुझे लगा कि पैराजम्बल मैं बना लूँगी, बट पैराजम्बल मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मैंने पहले आरसी पे स्विच किया था। अब आरसी करने के बाद जब मैं पैराजम्बल पे, मेरा इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट मिल रही है तो मैं वो कर लेती हूँ। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आई थिंक बी थी, तो मैंने बी को किया था, क्योंकि बाकी मैंने पहले से उसमें रिमूविंग वाला सा मेथड किया था कि डेट दिस दोज ये करके आ रखे थे, और वो एक में बी या सी में फर्स्ट स्टेटमेंट लग रही थी, तो
ऐसे कुछ था, बी ही थी, मैंने वो मार्क की थी। तो इस हिसाब से बस मतलब कैसे कुछ कह लें, इंग्लिश में मेरे बने हैं 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30, मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। और जो आरसी के जो क्वेश्चंस थे उनको भी थोड़ा सा रीड करके डीपली या फिर कैसे भी वो वैसे करके क्वेश्चंस थे, तो उनको वैसे हम बता सकते हैं। बट ठीक था, पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं। सुबह वाला मैं सीक्वेंस चेक कर रही थी यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने एक बार देख लिया था सुबह। हालांकि देखना नहीं चाहिए आपको एनालाइज वगैरह, जिनका कल है वो तो ठीक है भाई देख लो, बट सुबह ही मैंने देख लिया था, तो वो ईजी ही बता रहे थे। बाकी फिर मुझे ऐसा एहसास या फिर वो चीज़ डर में बैठ गई है क्या था कि मुझे लग गया था कि सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी होगी, डिफ़िकल्ट सी है कुछ। एंड इसके बाद क्वांट्स का सेक्शन ओपन होता है। क्वांट्स के सेक्शन में सबसे पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चन था, सेकंड में डीआई थी। डीआई 3 थी, एक केसलेट थी, 2 डीआई थी। एक डीआई सबसे फिर मैं स्किप ही कर रही थी क्वांट्स में कि मेरे को जो करना है वैसे ही मैं वन लाइनर ही करूँगी सबसे पहले। तो एक डीआई आई मैंने सेव नेक्स्ट करके उसको स्किप कर दिया। अर्थमेटिक के 2-3 क्वेश्चन थे, मैं ये बना लूँगी और ये कर लूँगी मैं। मतलब उस टाइम पे मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा हेल्थ की वजह से मेरा फास्ट प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी कि भाई, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम से पहले एक बार ऐसे लगा कि मेरे को शायद मेडिसिन ले लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी पेन कर रही थी, बैठने की हिम्मत, पैरों में दर्द हो रहा था, मतलब पूरी ही बॉडी जैसे बुखार सा या फीवर के टाइप, पहले हमारी थोड़ी सी शरीर ऐसे होता है ऐसा हो रखा था, तो बैठने की बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं थी। उसके बावजूद मैंने सोचा छोड़ो, ऐसे ही हो जाएगा, एग्ज़ाम में ठीक हो जाएगा। तो थोड़े ही मिनट बची हुई थी, फिर मैंने सोचा अब क्या मेडिसिन लेनी है, तो मैंने फिर मैंने उसको क्वांट्स के सेक्शन को ही देखा कि उसमें अर्थमेटिक और वो सब कुछ देखा कि भाई ये क्वेश्चंस मेरे को कर लूँगी मैं करने के लिए। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, शायद मिसिंग नहीं थी, रॉन्ग थी मेरी वाली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आई थिंक रॉन्ग ही थी। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मैंने बनाए। और फिर लास्ट में ऐसे ही जाते जाते मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे अर्थमेटिक के थे जो मैं कर सकती थी, ऐसा था। इजी थी अर्थमेटिक के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का, एजेस के थे, और प्रॉफिट एंड लॉस, एजेस, मिक्सचर का वो 2 मिक्स करने वाला था, तो वो मुझे पैटर्न अभी नहीं आता, मैं मतलब वो नहीं बना पाती वो वाले क्वेश्चंस। और इसके बाद लास्ट में फिर 2 डीआई थी 24-25 क्वेश्चन के बाद, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि अब मैं डीआई बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वाली डीआई बनाई थी, जिसमें कि टोटल मेल फीमेल का दिया हुआ था और फिर डिफरेंस दिया हुआ था मेल फीमेल का। उसमें बी और सी में जो था कि फीमेल्स ज़्यादा है मेल से, और ए और डी में ऐसा था कि मेल ज़्यादा है फीमेल से। तो ऐसे करके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार थे कि आपको टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हो उनको, कि वो थोड़े से घुमावदार थे कि ऐसे 70% या पता नहीं। मुझे अब डीआई में भी 1-2 क्वेश्चन में ऐसा डाउट हो रहा है कि मैंने वो क्वेश्चन निकाल लिए हैं, वो 2 मतलब कोई भी क्वेश्चन मैं निकाल रही थी ना, तो 2-3 बार मुझे करके देखने की ऐसी ज़रूरत पड़ रही थी कि मुझे 2 या 3 बार निकाल रही हूँ मैं, फिर भी ऐसा हो रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है। वही है बस, थोड़ा सा हेल्थ और माइंड उस टाइम पे इतना मेरा वर्क नहीं कर रहा था, आँखें ही नहीं खुल रही थी। मैं एग्ज़ाम तो जो भी है। फिर उसके बाद मेरे को एक और केस लेट आई, तो मैंने पहले सोचा था कि हाँ इस टाइप की मेरे से नहीं बनती, तो मुझे इस टाइप के पैटर्न कर लेने चाहिए एग्ज़ाम से पहले, और उसी टाइप का आ गए थे, ईजी थी वो भी, बट मुझे वो उस टाइप की क्वेश्चन मुझसे केस लेट वाली कम बनती है, तो वो मेरे से नहीं बनी। उसमें क्या था, ABC रेशो दिया हुआ था, जुलाई ABC दिए हुए थे, और जुलाई और अगस्त का आपको डेटा वो एक्सट्रैक्ट वगैरह करके, और अगस्त का एवरेज दिया हुआ था, तो उसका टोटल आ गया था, बी का टोटल आ गया था। बट उसमें से वो फिर ऐसे मतलब प्लस माइनस करके वो आपको निकालना था, तो उसकी मुझे ट्रिक वगैरह या फिर वो मुझे सॉल्यूशन नहीं आता था, तो वो क्वेश्चन मेरा नहीं बना। उस डीआई को छोड़ के मैंने फिर फर्स्ट सेकंड पे जो डीआई थी मार्क करी थी, उस पर गई मैं। उस डीआई में क्या था कि याद नहीं। ओके, सो जो सेकंड पे जो डीआई थी उसमें वो ग्राफ बेस्ड डीआई थी, जिसमें 2 का कुछ दिया हुआ था, और उसमें सोल्ड, मैन्युफैक्चरर एंड सोल्ड ऐसे करके दिए हुए थे, ABCD है, उनकी सोल्ड बताया हुआ था कि इन्होंने इतने सोल्ड किए हैं।
और जो नीचे डेटा वो दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था कि 20% जो उन्होंने ये सोल्ड किए हैं, तो 100% मैन्युफैक्चर किए होंगे, तो 20% सोल्ड किए। तो वो जो उसके जो क्वेश्चन थे उस DI के क्वेश्चन मोस्टली बेस्ड मैन्युफैक्चरर पे थे, और वहाँ पे मुझे लग रहा था कि बच्चे वहाँ पे करेंगे गलत, क्योंकि डेटा तो हमने सोल्ड का निकाला है वो ग्राफ पे, पर मोस्टली क्वेश्चन जो है मैन्युफैक्चरर पूरा वो ABC 2021 और 22 का ऐसे ABC का 2021-22 का मैन्युफैक्चरर का निकालना था हमें सोल्ड के बेसिस पे, जबकि सोल्ड 20% दिए हुए हैं और मैन्युफैक्चरर हमें 100% करके वैसे वो निकालने थे। तो वो सारे क्वेश्चन उसी पे थे, कोई रेशियो पे था, एक दो थोड़े से वैसे भी थे, और परसेंटेज मोर देन लेस देन ऐसे करके क्वेश्चन थे, मतलब थोड़े से थे हल्का सा घुमावदार, बस यही है। बाकी जो अर्थमेटिक मैंने एजिस का बनाया था, एजिस में आई थिंक 30 आंसर आया था, एवरेज पूछा था उसमें भी मुझे 2-3 मिनट, मतलब 2-3 मिनट 2-3 बार मैंने उसको ट्राई किया था जब जाके, और क्योंकि मैं बहुत सिली मिस्टेक कर रही थी कि 19 है तो 11 कुछ लिख रही थी, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन था वो भी इजी था, वो मेरे से बना ही नहीं, फिर उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का बढ़ा दिया है, इनके बीच की जो लॉस 50 का दे दिया है, ऐसे करके कुछ था। और एक क्वेश्चन और था, एक मिक्सचर का मैंने आपको बताया था, मिक्सचर का था, और एक क्वेश्चन और था जिसमें कि भाई ABC का एवरेज वगैरह दे के निकालने थे, वो भी इजीली बन जाते हैं, बट टाइम की कमी और DI में फंसने की वजह से मैं वो क्वेश्चन नहीं बना पाई। और हालांकि क्वांट्स में 0.8571 करके कुछ मतलब मार्क्स हमारे बनते हैं, वो चीज़ मैंने सोची नहीं, वो चीज़ अब बाद में ध्यान में आई कि हाँ ऐसे करके कुछ बनते हैं। तो क्वांट्स में मेरे हुए हैं 16 अटैम्प्ट्स, बस इतने हुए हैं। उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन ओपन होता है। अब रीजनिंग का सेक्शन ओपन होता है तो मैं क्वांट्स के सेक्शन में पहले ही सीट मांग लेती हूँ कि रीजनिंग में थोड़ी सी सीट लगेंगी, तो क्वांट्स में तो वो सारी सीट फुल हो गई, अब मैं सीट मांग रही हूँ उनसे कि शीट दे दो। अब वो एक शीट ला के दे रहे हैं, एक मतलब मोस्टली जितने भी सेंटर हैं उन पे जाके मैंने देखा है कि एक साथ वो 2-3 सीट तो एक साथ प्रोवाइड करते हैं और सिग्नेचर करके चले जाते हैं, बट अभी एक सीट उन्होंने ला के दी, उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं। मैं कहा 1-2 और दे दो, हम यही खड़े, हम दे देंगे। 3 बार वो लोग आए हैं मेरे पास, फिर जाके हमने वो शीट दी है, भरी है, या जो मैंने करे हैं क्वेश्चन, मतलब उस बीच में माइंड, मैं उनको कह रही हूँ कि भाई टाइम लगता है, इतना टाइम का है, 2-3 शीट दे दो एक साथ, वो नहीं सुनना उनको, मतलब अलग अजीब सी मैनेजमेंट है भाई उनकी, अजीब सी, मुझे नहीं लगता अच्छा ऐसे, मतलब 2-3 सीट एक साथ दे देनी चाहिए, वो खाली बचेगी तो उनको ही जाएगी वो वापस। खैर रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ, तो सबसे पहले कुछ मिसलेनियस का एक्स मार्क एक्स करके आंसर था, वो जो मिसलेनियस क्वेश्चन होता है वो था। उसके बाद एक पज़ल थी, वो पज़ल मैंने उठा ली क्योंकि वो पज़ल थी फ्लोर बेस्ड पज़ल थी, 7 फ्लोर बेस्ड, और उसके 2 कंडीशन बच रही थी, दोनों में एक साथ लेके चलती हूँ तो 2 बन रही थी, और पानी वानी पी गया जैसे भी वो करके वो मेरी बन गई थी थोड़े टाइम में, जितना भी टाइम लगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन थी, ब्लड रिलेशन मैंने सोचा लास्ट के टाइम पे 3 क्वेश्चन थे कि लास्ट में बना लेंगे इसको, तो ब्लड रिलेशन मैंने छोड़ दिया तब के लिए। और अब मैंने बाद में जब देखा था तो बच्चों का, तो बच्चे कहते कि ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, हालांकि मैंने देखा ही नहीं, उठाया नहीं, कैसा क्या कुछ आया हुआ था वो सब मैंने कुछ भी नहीं देखा उसका। और इसके बाद सिलोक्स के क्वेश्चन थे 3 या 4 के आसपास सिलोक्स के क्वेश्चन थे, तो वो मैंने बनाए। उसके बाद एक और शीट वाला पंगा चल रहा था एक तो साथ साथ, और एक क्वेश्चन फिर आया मंथ बेस्ड पज़ल थी, वो बन गई थी, वो बना ली थी मैंने मंथ बेस्ड पज़ल, उसमें भी 1-2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो वो बन गई थी मेरी मंथ बेस्ड पज़ल। उसके बाद आई थी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, वो वाली थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग थी, मुझे लगा पर भाई ये भी बन जाएगी मेरे से ऐसे करके, बट वो मैंने कंडीशन लिखी, उसमें कुछ मर्जी ऐसा नहीं लग रहा था। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वाली जो पज़ल थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बन जाएगी, पर मैं जब उसको देख रही थी कंडीशन मैंने नोट की हुई थी। ओके, सो जिनका कल एग्ज़ाम है या फिर जो भी आप लोग आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बता देती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम है,
इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, प्री में तो यही आ रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि वहाँ पे टाइम क्या चल रहा है, ये नहीं सोचना है कि मेरी तैयारी कितनी है, या फिर मुझे कितना आता है या दूसरों को कितना आता है, या शिफ्ट हार्ड आ गई है, इजी आ गई है, ऐसे टाइप के। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जितना पढ़ा है अपना बस बनाते जाओ रिलैक्स माइंड करके, और कुछ नहीं है। अपना 100% देके उसको बनाते जाओ बनते जाइए। क्योंकि उस टाइम पे ना एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम चल रहा है मेरा, तो अगर नहीं बने तो ये वो। और मेरी ये भी आज एक गलती हो गई थी, हालांकि बहुत बार पेपर दे चुकी सब, फिर भी आज पता नहीं कैसे SBPO के टाइम पे मेरा इतना नहीं हुआ था, और IBPS PO मुझे ज़्यादा कैसे भी क्या लगा SBPO के मुकाबले। और उसमें मैं ऐसे वो कर रही हूँ, थोड़ी लटखड़ा रही हूँ लिखते वक्त, कंडीशन वगैरह सब पर। फिर मैंने रोका कि कर क्या रही हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा जब पेपर हेल्थ सब कुछ होता है तो ऐसे होता है, तो कुछ मैटर नहीं करता। रिलैक्स होकर बनाना है, मस्त चिल रहो। जो भी है, जिनका भी कल पेपर है वो तो जैसा होगा वैसा आ जाएगा। बाकी अपना 100% दो और पढ़ते रहो। और रीजनिंग में ये मिनिमम और मैक्सिमम वाली मेरी नहीं बनी। उसके बाद था 7% बैठे हुए थे, इनसाइड और आउटसाइड। मुझे लगा 7% वाली इसको छोड़ती हूँ, इसको बना लेती हूँ। तो वो 7% वाली मैं बनाने लगी। तो वो मतलब मैंने 2 पॉसिबिलिटी लेके मैंने वो कर ली, वो मेरा सेट हो गया, वो सब कुछ हो गया। पर उसमें दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने लास्ट वाली, मैंने बाद में लाइन देखी कहीं इनसाइड आउटसाइड या कुछ दिया हुआ ऐसे करके कुछ होगा। उसमें क्या दिया हुआ था कि जो इनसाइड है वो मोर है, ज़्यादा है इनसाइड, मतलब इनसाइड 4 होने चाहिए, फिर आउटसाइड 3 होने चाहिए। मतलब पेपर वो ठीक था यार, बस वो जो मिनिमम वाली थी उस वाली उसको छोड़ के रीजनिंग के अगर मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतने नहीं होते तो वो बन जाती। तो वो इनसाइड ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मैंने वो टिक ही नहीं करे कि गलत क्यों टिक करने हैं। फिर उसके बाद मैंने स्किप करके आगे देखा कि आगे देखते हैं क्या आता है। आगे थी इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन, मैंने फटाफट वो बनाए। फिर मैंने सोचा इसके बाद भगवान करे कि ब्लड रिलेशन और बन जाए तो थोड़े से नंबर बढ़ जाएं, पर वो ब्लड रिलेशन नहीं बन पाया। और यहाँ मेरे रीजनिंग के जो अटैम्प्ट्स हैं वो 21 पे आके रुक गए। तो मतलब अगर आप एग्ज़ाम या उसके देखो तो मोस्टली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, शिफ्ट का मैटर नहीं करता। मॉडरेट शिफ्ट थी, मुझे ऐसा लग रहा था, फील हो गया था। बट जो क्वेश्चन थे वो मेरे हिसाब से मैं बना सकती थी अगर मेरा उतना ज़्यादा हेल्थ, मतलब आप ये सोच रहे हो कि थोड़ी बहुत सर में दर्द हो गए, हाई लेवल। अब मैं रात को 8 बजे के आसपास या 8:30 के आसपास ये बना रही हूँ वीडियो, तो इसमें ही मुझे ऐसे हो रहा है कि भाई थोड़ी बहुत ठीक हुई है तबीयत। मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी मन घबरा रहा है। मैं वहाँ पे पानी की बोतल लेके नहीं गई, तो वहाँ मैंने पानी का गिलास उनका ही कि भाई थोड़ा ठंडा पानी होगा तो लगा के सारा ठीक होगी, तबीयत ठीक होगी। बस मेरे कोई दिख ही नहीं रहा था कि कोई देख रहा है या कुछ हो रहा है, भाई कुछ भी नहीं। मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी की भी एग्ज़ाम दिन के, और एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो या आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए आपकी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी रीजनिंग में इतने हैं। ओवरऑल फिर मैंने लास्ट में देखा कि मेरे ओवरऑल कितने होंगे। ओवरऑल मेरे बचने हैं 60, जिसमें अब की बार मैं क्वांट्स और रीजनिंग से ज़्यादा इंग्लिश में ऐसे है कि मुझे इंग्लिश में शायद मेरे थोड़े कम गलत हो सकते हैं, एंड क्वांट्स में 1-2 क्वेश्चन होंगे तो ठीक है, क्योंकि DI के हो सकते हैं वो इधर उधर, क्योंकि वो 2-3 बार पढ़ने पे फिर मैं टिक कर रही थी तो उस हिसाब से वो थे। एंड रीजनिंग में मुझे बस ये वैसे तो ठीक है, पजल्स वगैरह सब कुछ, पता नहीं क्यों डाउटफुल सा सारा ही कुछ लग रहा है। बाकी देखते हैं, एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा तब देखते हैं कैसे क्या होता है। बट जैसा मैंने सोचा था वैसा एग्ज़ाम ही नहीं गया। मतलब अच्छा होना चाहिए था, अच्छा करने की कोशिश थी, मुझे करना था, तैयारी ठीक थी, बट बस वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। खैर, सो येस दैट्स इट ऑल अबाउट दिस वीडियो, माई एग्ज़ाम एनालिसिस रिव्यू, टूटा फूटा जैसा भी है। जो भी देख लेता है वीडियोज़ को
कनेक्ट करते जाओ, क्योंकि इतना डाउन में हमेशा नहीं रहूँगी, ज़िंदगी भर नहीं रहूँगी, कभी ना कभी तो, क्योंकि शायद देखते हुए तो ऐसा लगता होगा कि डाउन ही डाउन वीडियोस बनाती रहती है लड़की देख के, बट ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इसके बाद 27 को मेरा NICL असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। अगर किसी का, आप लोगों में से किसी का है तो NICL असिस्टेंट का वो बता देना, उसके मैं थोड़े बहुत मॉक्स वगैरह लगाऊंगी, वो शेयर करूंगी। तो बस इतना ही है। और आज तो एग्ज़ाम था, कल भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। कल मैंने क्या पढ़ा था, थोड़ा ऐसे अर्थमेटिक का रिवीजन किया था। तो मैं वो SBI सिलेक्शन चैलेंज की सीरीज़ बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मिनिमम कुछ पढ़ा था, एज एग्ज़ाम दिया है। अभी कुछ टेस्ट वगैरह लगाती हूँ तो वो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, फिर मॉक्स वगैरह शेयर करती हूँ बाकी मैं। और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और जीवन में वही काम करो जो आपको करना अच्छा लगता है, जिस करके आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। बाय।